इन फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। किसानों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। 11 दिसंबर से लौटेंगे घर। किसानों ने 1 वर्ष से अधिक समय से चल रहा अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया है। 11 तारीख से किसान वापसी शुरू कर देंगे। किसानों ने 1 वर्ष से अधिक समय से चल रहा अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया है। सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से मांगे माने जाने के बाद किसान संगठनों ने आज शाम 5:30 बजे फतेह अरदास और 11 दिसंबर को सिंघू और टिकरी धरना स्थल पर फतेह मार्च की योजना बनाई है। आंदोलन खत्म करने के बाद आगामी 15 दिसंबर को किसान नेता अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जाकर मत्था टेकेंगे। 15 जनवरी को दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में फिर बैठक करेगा। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर आज लाया जाएगा दिल्ली। शुक्रवार को होगा अंतिम संस्कार। आज जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी डॉक्टर मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाना है और शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमिलनाडु के नीलगिरी में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी डॉक्टर मधुलिका रावत सहित 13 लोगों का निधन हो गया है। यह हेलीकॉप्टर हादसा कल हुआ था। वहीं आज जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी डॉक्टर मधुलिका रावत का शव दिल्ली लाया जाना है। जानकारी के अनुसार जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर दिल्ली छावनी लाया जाएगा और शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। ओमिक्रॉन वायरस। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के साथ की अहम बैठक। सिंगापुर को खतरे वाली सूची से हटाया गया। देश में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 23 मामले सामने आ चुके हैं। कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने आज ओमिक्रॉन के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने राज्य से यह भी आग्रह किया कि वे कोरोना के इलाज के लिए तय की गई 8 महत्वपूर्ण दवाओं के लिए पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखना सुनिश्चित करें। रोहिणी कोर्ट 102 के बाहर विस्फोट, 3-4 लोग घायल। रोकी गई सभी अदालती कार्रवाई। एहतियात के तौर पर कोर्ट की सभी कार्रवाई रोक दी गई है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और किसी भी तरह की लापरवाही ना हो इसका भी ध्यान रख रही है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट नंबर 102 के बाहर गुरुवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक धमाका हुआ जिसमें 3 से 4 लोग घायल हो गए। लोगों को लगा था कि फिर से कोर्ट में गोली चली है। धमाके की आवाज़ सुनते ही कोर्ट में मौजूद लोगों में डर बैठ गया और जो जहां था वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश करने लगा। हालांकि कुछ देर बाद खुलासा हुआ कि यह धमाका एक लैपटॉप में हुआ था जिसका कारण शॉर्ट सर्किट था। इसके बाद भी लोग दहशत में रहे। एहतियात के तौर पर कोर्ट की सभी कार्रवाई रोक दी गई है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और किसी भी तरह की लापरवाही ना हो इसका भी ध्यान रख रही है। आरबीआई ने पेटीएम को दिया शेड्यूल बैंक का दर्जा। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान सेवा प्रदान करने वाली दिग्गज कंपनी पेटीएम को शेड्यूल बैंक का दर्जा दे दिया है। पेटीएम की ओर से जारी की गई एक विज्ञप्ति के अनुसार पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डिजिटल भुगतान सेवा प्रदान करने वाली दिग्गज कंपनी पेटीएम को शेड्यूल बैंक का दर्जा दे दिया है। गौरतलब है कि जनवरी 2017 में पेटीएम को अपना पेमेंट बैंक लॉन्च करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली थी।